नमस्कार। ग्रह हर राशि में समय समय पर गोचर करते हैं और सबकी जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है। जैसे शनि का है वो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, गुरु हैं वो 1 साल रहते हैं। इसी तरह मंगल हैं वो 1.25 महीने या 1.5 महीने एक राशि में रहते हैं। लेकिन मंगल की खास बात यह है कि वो बहुत ही फास्ट रिजल्ट देते हैं। अब इस वक्त मंगल अपनी उच्च राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो फायदा उठा सकते हैं मंगल को अपने एक्टिवेट करके, तो वो अपने फायदा उठाएं। हर राशि के लिए क्या क्या उपाय हैं वो बताती हूँ। पहला है मेष राशि। मेष राशि में मंगल 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, यहाँ वो दिग्बली होते हैं। ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी अगर पोजीशन लेना चाहते थे या कोई भी जिम्मेदारी अगर उनको मिलना चाहती थी तो इस समय लें, वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वो जिम्मेदारी पूरी भी करेंगे, उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। बस मंगल को एक्टिवेट करने के लिए अपना एक्सरसाइज करें तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, वृषभ राशि। वृषभ के लिए मंगल 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव किसका है? आपके ट्रैवल का है, धर्म का है। तो आप किसी भी कुल देवी कुल देवता के मंदिर में जाइए, या किसी एग्रेसिव जो देवी हैं या देवता हैं, जैसे हनुमान जी हैं या काली देवी हैं, उनके मंदिर में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बांटिए, तो ये अच्छा रहेगा। ट्रैवल करिए इस टाइम पे। और जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, बस डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है। मिथुन राशि। मिथुन के लिए ये 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी की भी कुंडली में मंगल शनि या राहु के साथ युति बना रहे हैं या ट्रायन में है तो थोड़ा एक्सीडेंट का भी योग हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। हाँ, ऑकल्ट साइंस वालों के लिए ये समय अच्छा है, उनके लिए सही है। चौथा, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो 7वें भाव में यहाँ जीवन साथी से अनबन या खटपट तो होगी, इसका ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, सोसाइटी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। आप ध्यान रखिएगा कि इस समय जीवन साथी से ज़्यादा या आपके जो भी कोई साझेदार है या बिजनेस में साझेदार है, तो ये समय नहीं है कि आप उनके साथ किसी तरीके से अलगाव करें। हाँ, उनसे आप फ़ायदा ले सकते हैं किसी भी तरीके से अपनी बात मनवा के, क्योंकि ये समय वो है कि आप अगर अपनी बात रखेंगे तो दूसरा आदमी समझेगा, तो इसके लिए सही है ये समय। लियो राशि, सिंह राशि। तो सिंह के लिए यहाँ पे 6ठे भाव से कर रहे हैं, तो 6ठे भाव में मंगल कारक होते हैं। कोई भी सेटलमेंट हो कोर्ट के बाहर, कोर्ट के उसमें तो आपको विजय मिलेगी, लेकिन कोर्ट के बाहर भी अगर आप कोई सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इस समय आपका हो जाएगा। तो इस समय ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। हर तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप पे काम अटके हुए थे वो इस समय आप करिए, तो वो जो ठहराव था तो वो उसमें वो हटेगा और एक हर काम में आपके गति आएगी। उसके लिए सिंह राशि वालों के लिए ये सही है। अब कन्या राशि। कन्या के लिए यह है 5वें भाव से हो रहा है, तो 5वां भाव किसका? आपके प्रेम का है। तो प्रेम में जिनके संबंध हैं उनके लिए तो ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय खटपट होने की पूरी संभावना है। पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप अपने काम पर करिए, इस वक्त अपनी क्रिएटिविटी पे करिए। तो क्रिएटिविटी कैसी? जैसे मंगल से रिलेटेड, तो मंगल क्या है आपका, चाहे आप गेम्स के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए या फिर जिम जाइए, तो इस तरीके से आप काम करिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इनकम हर तरीके से होगी, समय अच्छा है। लेकिन और सोसाइटी वालों से भी आपको, या जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है या जो भी आपकी मिलने मिलाने वाले लोग हैं उनके साथ आप बातचीत करें, या कहीं जाएं, घूमने जाएं और कोई भी वर्कआउट करें, तो ये समय अच्छा है उसके लिए। फिर है तुला राशि। तुला के लिए ये समय 4थे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो 4थे भाव से प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप अगर कुछ खरीदना चाहते थे प्रॉपर्टी वगैरह तो वो, या वाहन, तो वो आपके घर आएगा। लेकिन मानसिक अशांति रहेगी, क्योंकि मंगल कहाँ या हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। लेकिन वैसे ये समय आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बस वही है कि आप भोजन बांटिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो मंगल होते हैं वो क्या होते हैं? खाने के। यहाँ पे चंद्रमा नीच का चंद्रमा का घर है ये, और जब वो आप चंद्रमा की रेमेडी करेंगे
तो इस समय आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भोजन बांटिए, तो ये समय अच्छा रहेगा। फिर है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये तीसरे भाव से कर रहे हैं, और तीसरा भाव होता है मंगल का कारक ग्रह। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इस वक्त आपको ज़्यादा बस सुबह उठ करके मतलब रनिंग करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी रनिंग आप कर पाएँ तो उतना सही है। आधा घंटा या 15 मिनट जितना भी आप दे सकें उतना आप रोज़ सुबह उठ के ज़रूर करिए। मतलब डेली आप करिए, जो काम करना है कि डेली करिए, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, छोटे भाई बहनों से थोड़ा अलगाव हो सकता है, लेकिन फिर भी परेशानी की बात नहीं है। वृश्चिक के बाद धनु राशि। धनु के लिए ये दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो दूसरा भाव आपका किसका है? बोली का है, आपके धन का है। तो दूसरे भाव में जो ग्रह अच्छे माने जाते हैं वो हैं चंद्रमा, गुरु, शुक्र, मतलब यानी सौम्य ग्रह। लेकिन मंगल यहाँ पे आकर के आपकी बोली से आपको दिक्कत देंगे, तो बोली का खास तौर पे ध्यान रखना है। फैमिली में आपकी बोली की ही वजह से थोड़ी सा खटपट हो सकती है, उसका ध्यान रखें। लेकिन बाकी धन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन आएगा, जमा भी होगा हर तरीके से। फिर है मकर राशि। तो मकर राशि के लिए तो लग्न में ही हो रहे हैं, और वो भी उच्च के हो रहे हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम करिए, लेकिन किसी अपनी इमेज बनाने के लिए नहीं, अपने क्रेडिट लेने के लिए नहीं, लेकिन आप काम करिए। मतलब एक होता है ना कि दूसरे के लिए काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। ये शनि का घर है, और शनि कभी क्रेडिट लेने के लिए काम नहीं करते। वो कहते हैं काम में निरंतरता बनाए रखो और अच्छा काम करो, ईमानदारी से करो। तो उस तरीके से काम करना है। तो मकर राशि वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है। बस ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करिए तो ये समय अच्छा रहेगा। मकर के बाद है कुंभ राशि। कुंभ के लिए 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो 12वां भाव किसका है? आपके व्यय का है। तो ये वो समय है आपके लिए कि आप अगर आपकी जो खुद की कोई भी गलत आदत है, चाहे कोई व्यक्ति ड्रंक करता हो, कोई सिगरेट लेता हो, या फिर ये कहिए कि कोई शुगर से भी छोड़ना चाहता हो, कोई मोबाइल की लत छोड़ना चाहता हो, मतलब जो भी कोई आप में खराब आदत है वो अगर आप इस वक्त छोड़ना चाहते हैं तो ये व्यय का है। इस समय वो जो आप 2 साल में छोड़ पाएंगे, 1 साल में छोड़ पाएंगे, वो आपका ये 37 डे का पीरियड है। तो इस समय आप आसानी से छोड़ सकेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है कोई भी अपनी गलत आदत छोड़ने का। तो ये आप कोशिश करिए कि आप अपने दिनचर्या में सुधार लाएं और अपनी आदतों को छोड़ें, गलत आदतों को छोड़ें। तो ये समय अच्छा रहेगा। और मीन राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो 11वां भाव किसका है? आपकी इनकम का है। और दूसरे भाव के मालिक होकर के 11वें भाव में बैठे हैं, तो फैमिली से पैसा और धन इकट्ठा होना, हर तरीके से ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसके साथ इतना ही। धन्यवाद।